हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में 29 जनवरी 2021 को एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, 29 जनवरी का शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया। तो आंसर था इसका 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 35 का ए संविधान में कब जोड़ा गया। आंसर था 1954 को। अनुच्छेद 35 का ए को संविधान में 1954 ईस्वी में जोड़ा गया, जिसका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दाद किसके कारण होता है। तो देखिए, दाद में छोटा छोटा फुफुंदी टाइप से होता है, ठीक है, जो कवक के कारण होता है। इसका आंसर होगा दाद कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि धर्म सभा की स्थापना किसने की। आंसर है राधा कांत देव। धर्म सभा की स्थापना करने वाले हैं राधा कांत देव। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को किसकी मूर्ति प्रदान की जाती है। आंसर था वाग्देवी की प्रतिमा। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को कांस्य का वाग्देव की प्रतिमा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रयान प्रथम के समय इसरो के चेयरमैन कौन हैं। तो देखिए, चंद्रयान प्रथम के समय इसरो के चेयरमैन थे जी माधवन नायर। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में इसरो के चेयरमैन कौन हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यूएनओ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। आंसर है 2001 को। यूएनओ का नोबेल पुरस्कार 2001 को दिया गया है। अब यहाँ से आपको याद रख लेना है ये भी कि यूएनओ को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो आंसर है शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होता है। आंसर है धातु की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, साथ ही रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। तो देखिए, आवर्त सारणी में ऊपर किसी भी पदार्थ को ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर धातु क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, साथ ही तथा रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रबिया उल तौरानी का वास्तविक नाम क्या है। आंसर है दिलरास बानो। रबिया उल तौरानी का वास्तविक नाम है दिलरास बानो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रावी नदी और व्यास नदी के बीच कौन सा दोआब क्षेत्र बनता है। आंसर है बारी दोआब। रावी नदी और व्यास नदी के बीच, ठीक है, ये जो दोआब क्षेत्र बनता है उसे बारी दोआब कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अल्मुनियम से बने सामानों पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। आंसर है एल्युमिनियम का संरक्षण। अगला प्रश्न पूछा गया कि 32 बिट्स का रजिस्टर्ड वैल्यू क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, 32 बिट्स का रजिस्टर्ड जो वैल्यू होता है वह है 2 के पावर 32। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2020 तक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन हैं। तो देखिए, वर्ष 2020 तक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं एम राजेश्वर राव। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस देश के उपराष्ट्रपति को डिटेंशन सेंटर में रखा गया। आंसर था मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति को, ठीक है, डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। और उस राष्ट्रपति का आपको उपराष्ट्रपति का नाम भी याद रख लेना है। उनका नाम है अहमद अदीब अब्दुल गफूर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें सही था घूमर। ये राजस्थान का नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के पूर्व तट पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आंसर था जलोढ़ मिट्टी। भारत के पूर्वी तट पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि हॉट मेल की स्थापना कब की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, हॉट मेल की जो स्थापना की गई है वह 1996 ईस्वी में की गई है। अगला प्रश्न था, यहाँ से आपको ये भी याद रख लेना कि हॉट मेल की स्थापना करने वाले कौन है। तो ये हैं सबीर भाटिया, ठीक है, जिन्हें हॉट मेल की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूना पैक्ट का संबंध, ठीक है, पूना पैक्ट का संबंध हुआ था। पूना पैक्ट इस संबंध में हुआ था, किसके लिए किया गया था। पूना पैक्ट का संबंध किसके लिए किया गया था। आंसर था कि दलित वर्ग के लिए, ठीक है। पूना पैक्ट ये किसके बीच में हुआ है तो आपको याद रख लेना, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 1932 में, ठीक है, यरवदा जेल में हुआ था। इसे एग्जाम में, एनटीपीसी एग्जाम में पूछा भी है, तो आप इसके लिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा था कि अगर मुझे थोड़ी सी जगह
और मिले तो मैं पृथ्वी को धकेल सकता हूँ। आंसर था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मुझे थोड़ी सी जगह और मिली तो मैं पृथ्वी को धकेल सकता हूँ। अगला प्रश्न जो था वह था कि राइतु बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, राइतु बंधु योजना ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न था कि अम्लीय वर्षा में कौन शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो देखिए, अम्लीय वर्षा में NH3 ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न था कि हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल कहाँ खोला गया। आंसर था मथुरा में। हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल मथुरा में खोला गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सर्विस टैक्स के साथ 0.5% अतिरिक्त टैक्स किसके लिए लिया जाता है। आंसर है स्वच्छ भारत अभियान के लिए। सर्विस टैक्स के साथ 0.5% का अतिरिक्त टैक्स लिया जाता है जो वह स्वच्छ भारत अभियान के लिए लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।